ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष महीने की कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत। और दोस्तों यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह पौष महीने में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 दिसंबर सबसे बड़ी पौष प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 17 दिसंबर पौष महीने के प्रदोष व्रत दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय तुलसी माता और माता लक्ष्मी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की जय जरूर टाइप कर देना और अपना नाम राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर ये वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 17 दिसंबर 2025 पौष प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह साल की सबसे बड़ी प्रदोष व्रत का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं पौष प्रदोष व्रत के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता बहनों, पौष प्रदोष व्रत एक ऐसी व्रत होती है जो महादेव और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 17
दिसंबर बुधवार प्रदोष व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 17 दिसंबर 2025 प्रदोष व्रत के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव और माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी, बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहां लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें, अगले अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है। और मां दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो पौष महीने के प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, देवी पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप प्रदोष व्रत के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यहां पर आपको इस एक हल्दी दीपक वाला उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन का यह उपाय है जो कि देव महादेव को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है माता बहनों, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पौष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाए। क्योंकि पौष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप पौष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वो कौन चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में पौष के महीने 17 दिसंबर बुधवार प्रदोष व्रत में रखना है और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 हरा दूर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि ठेठाली
देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है, आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह हरा दुर्वा की आवश्यकता होगी, साथ ही में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह वह करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको एक हरा दुर्वा लेनी है। अगर आधा हरा दुर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हरा दुर्वा है। अगर ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर एक हरा दुर्वा भी ले सकते हैं। हरा दुर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा, शुद्ध दुर्वा, और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, एक हरा दुर्वा या एक से ज्यादा भी हरा दुर्वा आप लोग ले सकते हैं। तो एक हरा दुर्वा अपनी ले लीजिए, एक हरा दुर्वा के साथ में आप 1 लोटा जल ले लीजिए, और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के बाद जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य को समर्पित करना है। दुर्भाग्य को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दुर्वा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है ना। और जो हरा दुर्वा का मिला हुआ भाग होगा वो अपने आप शिवाजी के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हरा दुर्वा का, ये दुर्वा आपको भगवान शिवाजी का शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूर के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा, ठीक है। उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी नौकरी ना जाए। जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, दूसरे उपाय जो है, देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वो समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वो समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त इस आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस बुधवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 हरा मूंग के दाने, और मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल 1 लोटा जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करते हैं, और आपको इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है, और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है।
और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आप ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के आगे बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगी। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अंदर गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको इस उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के कर्ज को ले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी।